ज्यादातर आपका कंटेंट होता है गर्ल्स के सपोर्ट में आप बनाते हो, और इसका रीजन क्या है? का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 90% जो आपकी ऑडियंस है वो फीमेल ऑडियंस है, तो रीजन क्या रहा है कि लड़के आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? आपको सिर्फ लड़कियां ही दर्द झेलती हैं, मैं हम लोग के लिए कुछ नहीं है क्या? सही बात। हम लोग ने के साथ बुरा नहीं होता। एक लड़का, मैं इत्तेफाक बताऊं, एक लड़का भाई नस काटते हुए पूरा एकदम हाथ काटते हुए ब्लड कटोरी में, ऐसे कटोरी था और ये ब्लड काट रहा है, वीडियो बन रहा है। वो वीडियो मुझे भेजा था कि भाई उसके प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे दर्द, ये दर्द फील नहीं हो रहा है जो दर्द वो यहाँ देके गई है। वायरल वीडियो कौन सा था और कितना टाइम लगा आपका फर्स्ट वीडियो वायरल होने में? लड़कियां आपको इतना पसंद क्यों करती हैं, उसका रीजन क्या है? हमारे लिए कुछ ट्रिक्स बताओ कि वीडियो वायरल कैसे करें। उन्हें स्टडी पे फोकस करना चाहिए कि कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? भाई देखो, जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, दोस्ती और प्यार, कितना इंपॉर्टेंस देते हो आप अपनी दोस्ती को और अपने प्यार को यूज करोगे? दोस्ती की प्यार, आज के टाइम पे लड़के लड़कियों के इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो लड़के लड़कियां मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहना चाहोगे? बट जो अचानक से इंसान जाता है, बदल जाता है, धोखा देता है, जब हमें पता चलता है तो हम तिलमिला जाते हैं कि अब तो ब्रेकअप का सीन ये है कि अब लोगों में सब्र नहीं है। वो खोया है मुझे, मैं उसको दिखाऊंगा कि उसने क्या खोया है। अगर इस सिचुएशन में अगर लड़की जा रही है तो तुम चाहे कितना भी रोक लो, लड़की जाने से पहले मन बना चुकी होती है। नीलेश का दिल टूटा है या कभी नीलेश ने किसी का दिल तोड़ा है? भाई इसका जवाब भाई स्किप करना चाहूंगा मैं। उसकी आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं देख पाता था और वो मुझे रुलाकर निकल गई। जो कभी मरने तक को तैयार थी मेरे लिए, जो कभी मरने तक को तैयार थी मेरे लिए, वो एक बेहतर पाकर बदल गई। बदल जाती हैं कुछ लड़कियां, ऐसी चीज। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू शो माइक ड्रॉप विद अयान के सीजन 1 के एपिसोड 1 में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सोनभद्र के फेमस क्रिएटर, यूट्यूबर, शायर, जो लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं, नन अदर देन द नीलेश मौर्य। सो स्वागत है नीलेश भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। तो कैसे हो आप एंड कैसे चल रही है आपकी यूट्यूब जर्नी? हमारी ऑडियंस को बताओ, जो कि सारी लड़कियां जानना चाहती हैं कि नीलेश भाई की लाइफ में क्या चल रहा है। तो नीलेश भाई बताओ हमारी ऑडियंस को कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतनी तारीफ करने के लिए। भाई मोस्ट वेलकम, आप तारीफ के काबिल हो तभी मैंने तारीफ किया है, बाकी मैं तारीफ किसी की करता नहीं। 2025 के शुरू होते ही थोड़ा इशू वगैरह था, पर अब एकदम लाइफ सॉर्टेड चल रही है। रियल लाइफ भी और सोशल मीडिया लाइफ भी एक नंबर। अब तो इतनी लाइफ अच्छी चल रही है कि तुम्हारे भाई ने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है। तो जिसको नहीं पता है गाइस, नीलेश भाई ने यूट्यूब चैनल भी खोला है, लिंक नीचे दे दूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि आप नीलेश भाई को पॉडकास्ट में लेके आओ। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शायरी सुनना चाहता हूं, जो कि ऑडियंस की डिमांड है। तो सबसे वायरल एंड मोस्ट वायरल जो आपकी शायरी है वो ऑडियंस को मेरे सुनाओ, जिससे पॉडकास्ट एकदम शानदार स्टार्ट हो जाए। नीलेश भाई, तो अर्ज है, इरशाद। आज भी मैं उसके अलावा किसी को देखता ही नहीं, उसके दिए हर तोहफे संभाल रखा हूं, फेंकता ही नहीं। बस वो ही बसी है मेरे दिल में, बाकी लड़कियों की खूबसूरती मेरे लिए फिजूल है। बस वो ही बसी है मेरे दिल में, बाकी लड़कियों की खूबसूरती मेरे लिए फिजूल है। वो इकलौती मोहब्बत है मेरी, गर लाख गुनाह करके आए तो भी मुझे कबूल है। ये रहेगा कि आपका फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सा था और कितना टाइम लगा आपका फर्स्ट वीडियो वायरल होने में? एग्जैक्ट टाइमिंग बताओ। वही देखो, जैसा कि 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, टिकटॉक वगैरह चला 20 तक, फिर उसके बाद 21-22 वो रील्स वगैरह चला। 23 में मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी। हाँ। 2023 में, 19 के बाद, 4-5 साल के बाद। हाँ, 23 में। तो कितना व्यूज आया था फर्स्ट वो वीडियो में? 8 लाख। जब वो 8 लाख चली गई तो मुझे लगा कि अब धीरे धीरे निकल जाऊंगा मैं। वो शायरी, फर्स्ट शायरी, हाँ, वो वायरल हुई थी, मैंने अमन भाई के लिए लिखा था। तो उसके बाद फिर मैं कुछ, एक लड़की थी बहुत व्यंग बोली थी लड़के पे कि मर्द होता तो छोड़ता ही नहीं, ऐसा करके। और देन मैंने उस लड़की को रिप्लाई में, हाँ, अगेंस्ट बोला था बहुत। वो भी वीडियो फिर उसके जस्ट बाद ये वीडियो तगड़ी निकल गई। हाँ, मतलब जो 8 लाख खेली थी उसके बाद सेकंड वीडियो हाँ, वायरल हो गई। 2.1 मिलियन। ओह माय गॉड, इससे तो और ज्यादा मोटिवेशन आपको मिला होगा भाई अब बनाना है। गजब मजा आया। उसके बाद से फिर अकाउंट उठना शुरू हुआ। उसके बाद जैसी ऑडियंस मांगती गई वैसा मैं लिखता चला गया। हाँ, तो ज्यादातर आपका कंटेंट होता है गर्ल्स के सपोर्ट में आप बनाते हो, और इसका रीजन क्या है? मतलब भाई इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही बेहतरीन किस्सा है।
एक बार मैं थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था मेरा और मैं बीएचयू में भर्ती था। उसके बाद मैं बनारस में था, मेरी दीदी थी। वो मैं ऐसे ही ये लड़की पे एक वीडियो बनाया था कि भाई कुछ अभद्र टिप्पणी यूज करके उस वीडियो को मैंने बनाया था। लड़की ने लड़कों को बुरा बोला था तो मैंने उसका आंसर किया था। अच्छा, रिप्लाई किया था। हाँ, और वो वीडियो घूमते फिरते कैसे भी करके मेरी दीदी हैं नीतू दी, उनके पास पहुंच गया। एंड देन हम हेल्थ इशू चल रहा था, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। उसी बीच में एक बार ये टॉपिक छेड़ दी कि नीलेश ऐसा क्यों, लड़कियों की तरफ ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, वो भी जिन लड़कियों को तुम बोल रहे हो वो भी किसी की बहन है, सही नहीं लगेगा ये चीजें, और तुम्हारी परवरिश पे ये चीजें अच्छी नहीं है। उस दिन वो दीदी इतना खुल के, यूं कह लो डॉक्टर है दीदी मेरी, तो वो डॉक्टर के नजरिए से इस चीजों को बताई कि लड़कियों को कितना पेन होता है, पीरियड पेन से लेके प्रेगनेंसी पेन से लेके और तानों सारी चीजें लड़कियों को कितना ससुराल में सहने को पड़ता है और घर पे भी कितने दबाव में रहती हैं। उस दिन मैं भाई बेड पे बैठे बैठे उनकी बात सुनते सुनते मैं रोने लगा कि ये चीजें लड़कियों के साथ होती है। हम लोग सुनते तो बहुत आ रहे हैं, पर उस दिन मेरा कलेजा फट गया कि मैंने कुछ गलत बोला था लड़कियों को। एंड देन वहां से भाई मेरा हुआ ही नहीं कि मैं फिर लड़कियों को कुछ गलत बोलूं, और उसके बाद से वो जैसा समझाती गया मैं समझा, फिर उसके बाद उसी हिसाब से मैं शायरी लिखता गया। एंड देन तब मुझे पता चला कि भाई लड़कियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, कितने लड़के न जाने कितने लड़के भाई लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं। वो सब लड़कियां पेन अपना शेयर करने लगी इंस्टाग्राम में कि भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ, सेम आपने जो बोला वो मेरे साथ हो चुका है, मेरे बंदे ने 3 साल 4 साल तक मेरे साथ रहा, सिर्फ यूज किया, उसके बाद छोड़ गया। देन फिर कुछ लड़कों का भी कमेंट आने लगा कि भाई तुम सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हो, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, पैसे खा के फिर सरकारी नौकरी वाले के पास चली जाती हैं। देन मैं ये देखा कि भाई लड़के भी झेल रहे हैं और मैं लड़का हूं तो मैं लड़कों का भी देखता हूं कि भाई ऐसा लड़कों के साथ भी होता है। फिर लड़कियों का भी देखा तो मुझे पेन और दर्द और थोड़ा घुटन लड़कियों का मुझे ज्यादा लगा। देन वो चीजें मैं स्टार्ट किया और फिर लड़कियों पे लिखता चला गया, और अब अच्छा लगता है भाई लिखना। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है 90% जो आपकी ऑडियंस है वो फीमेल ऑडियंस है, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड सपोर्ट करती है। तो रीजन क्या रहा है कि लड़के आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं आपको? लड़के, हाँ, अब मैं बता रहा हूँ भाई। पहले सीन ये हो गया था कि मैं थोड़ा कड़वा बहुत ज्यादा बोल देता था, पर अभी तो है कि लड़के भी बोलते हैं कि भाई क्या सिर्फ लड़कियां ही दर्द झेलती हैं, मैं हम लोग के लिए कुछ नहीं है क्या? सही बात, हम लोग नहीं झेलते, हम लोग के साथ बुरा नहीं होता। एक लड़का, मैं इत्तेफाक बताऊं, एक लड़का भाई नस काटते हुए पूरा एकदम हाथ काटते हुए ब्लड कटोरी में, ऐसे कटोरी था और ये ब्लड काट रहा है, वीडियो बन रहा है, वो वीडियो मुझे भेजा था कि भाई उसके प्यार में इतना पागल हो गया हूं कि मुझे दर्द, ये दर्द फील नहीं हो रहा है जो दर्द वो यहाँ दे के गई है। तो फिर मैं लड़कों पे भी लिखना शुरू किया कि भाई अगर चीजें ऐसी हैं, हो रही हैं, देन मुझे लिखना पड़ेगा। डेफिनेटली। उस टाइम पे मेरी इंस्टा की ऑडियंस थी 95, आपने 90 बोला, उस टाइम 95% ऑडियंस थी मेरी इंस्टा की। हाँ। और उसके बाद मैं लिखना शुरू किया लड़कों पे भी। अब तो लड़कों पे लिखता हूँ, अच्छी खासी मेरी 3-3, 4-4 मिलियन लड़कों की गई है। इस टाइप मेरा रेशियो है 65% लड़कियां हैं मेरे इंस्टा में और बाकी के लड़के हैं 45 अराउंड लड़के हैं। और अब लड़कों से भाई मोहब्बत है। लड़के कहाँ जाएंगे भाई, थोड़ा बीच में ऐड मिला था, बट अब लड़के भाई अपने भाई हैं, कहाँ जाएंगे? लड़के तो सपोर्ट करेंगी। भाई सबसे रिक्वेस्ट है भाई को सपोर्ट करो, नो हेट, ऑलवेज सपोर्ट करो। लड़कियों के लिए भाई बहुत ही अच्छी शायरीज बनाते हैं, ठीक है? तो लड़के भाई आखिर लड़कियां तो उन लड़कों की बहन ही तो है भाई, सारे इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। बहन तो नहीं है गाइस, सबकी नहीं गाइस हम बोलते हैं सारी बहनें, बट बहनें तो नहीं होती है। तो हमारी जो रियल बहनें होती है वही रियल बहनें होती है, ठीक है? तो आगे चलो, आगे हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, आपको वीडियोस बनाने के लिए मना करती थी कि नहीं मना करती थी कि आप वीडियोस बनाओ? तो क्या कुछ था आपका फैमिली का लेके? भाई देखो, शुरू से ही मम्मी पापा सब सपोर्टिव थे कि चलो ठीक है, जो कर रहे हो करो, पढ़ाई के साथ लेके चलो। इशू मेरा थोड़ा मोड़ा आता था मामा के यहाँ से कि मामा मेरे चाहते थे कि मैं एयरफोर्स नेवी में जाऊँ, तो मैं उसकी भी तैयारी करता था। डिफॉल्ट ये आया कि थोड़ी कुछ इश्यूज आ गए, बट फिर भी मामा ने भी बाद में सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि लड़का जो चाहता है करने दो। अभी तो दोनों मामा लोग मेरे सपोर्ट में है। बड़े वाले मामा एकदम प्यार से जो करना है स्टार्टिंग से फैमिली आपको सपोर्ट करती है पूरा एकदम शुरू से ही। आप गर्ल्स के फेवरेट क्यों और लड़कियां आपको इतना पसंद क्यों करती हैं, उसका रीजन क्या है? हमारी ऑडियंस को बताओ जो जानना चाहती है कि गर्ल्स आपको इतना पसंद क्यों करती है, रीजन। भाई देखो, पसंद करना ना करना तो वो तो सबका अपना पर्सनल पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। और रही बात फेवरेट होने की, तो मुझे लगता है भाई
अगर मैं आपके जो दिल में गुजर रहा है अगर वो दर्द कह दूं, आप वाकई बिना रह नहीं पाओगे। हाँ, क्योंकि आप रिलेटेबल कंटेंट बनाते हो जो हाँ। लड़कियों को बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। देन लड़कियों के दर्द लिखने पे दिल तक पहुंच चुका हूं भाई। आपकी इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल कैसे होती है? हमारी ऑडियंस को कुछ ट्रिक्स बताओ कि वीडियो वायरल कैसे करें। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। आपकी तो हर दूसरी तीसरी वीडियो वायरल रहती है, तो क्या रीजन है एंड क्या आप लगाते हो टिप्स एंड ट्रिक्स जो वायरल हो जाती है आपकी वीडियो? हमारी ऑडियंस को बताओ। भाई अगर वायरल करनी मुझे आती तो मैं खुद की वायरल नहीं कर लेता। भाई आपको 100% आती है, जो कि मेरे ऑडियंस से आप सीक्रेट मत छुपाओ। ट्रिक्स जो भी है, टिप्स है, वो बताओ। नहीं देखो, मजाक से हट के मैं सीरियस बताता हूँ। अगर किसी को भी कोई बिगिनर लेवल पे है या आना चाहता है इस फील्ड में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ भाई कैमरा क्वालिटी अच्छा रखो। ये 10-12 हजार वाले फोन से कुछ नहीं होने वाला। अगर सीरियस हो, कोई सेकंड हैंड ही 15-20 हजार का आईफोन लो, हाँ। उससे अच्छी वीडियो शूट करो। सीखो यूट्यूब से, अच्छी वीडियो शूट करो और अच्छा एडिट करो। कैपकट वगैरह यूज करो, अच्छा एडिट करो। और Professional जिस भी नीच में हो उस टाइप के 10-15 क्रिएटर्स को उठा लो। लाइक शायरी में हो तो मेरे जैसे 10 और शायर को उठाओ और उनकी जो मोस्ट वायरल शायरी है, जो 5 मिलियन 10 मिलियन गई है, उस टाइप की तुम खुद की शायरी एक्सप्रेशन वो चीजें लिखो और उसको फिर देन उसको अपने वीडियोस में अप्लाई करो, वो पोस्ट करो। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, तुम्हारे 100 वीडियो पूरे होने से पहले 3-4 वीडियो तुम्हारे वायरल, गारंटी मैं दे रहा हूं। ये जो नीलेश भाई ने बताया हुआ है गाइस, ये 100% एकदम रियलिटी है और मैंने यूज भी किया हुआ है, ठीक है। और ये 100% वायरल भी होती है। मेरी एक रील थी गाइस, उसको उस पे भी मैंने एक बनाया था, मरने वाला एक रील था मेरा, 97 आई थिंक, हाँ 97 लाख, 97 लाख व्यूज गए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने मतलब किसी का कॉपी ही किया हुआ था, बट मैंने उसका कंटेंट चेंज कर दिया था, ठीक है। बट इसको आप लाइक कॉपी करना नहीं कह सकते, इंस्पिरेशन लेना। हाँ, क्योंकि मतलब हर कोई भाई inspire इंस्पायर होके ही करता है। मिस्टर बीस्ट का कॉपी करके फुकरा इंसान इंस्पायर होता है उससे और उन चीजों को अपने वे में करता है। भाई ने भी किसी से सीखा। भाई हम लोग बचपन से ही सीखते तो आते हैं, वो देखते हैं अच्छा उठ के ऐसे चलना है, ऐसा ये ऐसे करना है, देख देख के ही सीखते हैं। आप भी देखो सीखो, कोई बुराई नहीं है भाई, जम के सीखो और करो। नीलेश भाई, अभी बहुत सारे ऑडियंस है जो बच्चे भी आपकी वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन है कि अभी स्टडी इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि कंटेंट बनाना आज की जनरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कि उन्हें स्टडी पे फोकस करना चाहिए कि कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? भाई देखो, जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो अभी जो स्टडी कर रहे हैं भाई, स्टडी 12th तक करो। उसके बाद अपनी जो भी नौकरी वोकरी करना चाहते हो, सरकारी वगैरह जो करना चाहते हो, पहले उस पर फोकस कर लो। इन फ्यूचर अगर तुम मान लो लोको पायलट बन गए, एमबीबीएस कर ले, डॉक्टर बन गए, एलएलबी कर लिए, वकील बन गए, कुछ भी अगर कर लिए, उसके बाद ये स्टार्ट करोगे ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम हो चुका रहेगा, तुमको पैसे की टेंशन नहीं रहेगी और तुम माइंडली फ्री होगे। अदरवाइज अगर तुम पढ़ाई छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हो और उस टाइम पे तुम्हारी वीडियोस वगैरह वायरल नहीं हो रही हैं कि भाई वीडियो वायरल नहीं हो रही, यार क्या करूं, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया, इतना प्रेशर, डिमोटिवेट हो जाओगे भाई। मेरा देख के या आयान का देख के भाई ऐसा डायरेक्टली मत घुसो। पढ़ाई कर रहे हो, अपना पढ़ाई पे 5 साल 3 साल जितना तुम दे सकते हो पूरा पढ़ाई दे लो, उसके बाद इस लाइन में घुसो, नो इशू, बहुत मजा आने वाला है। तुम बाद में फिर नौकरी छोड़ देना, उसके बाद इसमें फुल टाइम कर लेना, वो मजा आएगा। बट अभी पढ़ाई कर लो। मैं भी भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरा ये फ्लॉप होता है तो मैं आराम से जिस फील्ड में हूँ, क्योंकि नीलेश भाई के पास और भी सेकंड ऑप्शन है भाई मेरा। मैं पढ़ाई जो कर रहा हूँ आराम से खून टेस्ट करूंगा, पैथोलॉजी खोल के बैठ जाऊंगा, या फिर सरकारी में अपना, दोनों ऑप्शन है भाई मेरे पास। प्लान ऐसा नीलेश भाई को देख के गाइस आप लोग ऐसा मोटिवेट मत हो जाओ कि पढ़ाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ चलो कंटेंट क्रिएशन ही करना है। तो नीलेश भाई ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस ही बनाते हैं। तो गाइस ऐसा मत देख के करना, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी पे फोकस करो एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम दो अपने स्टडी पे एंड अपने पेरेंट्स को टाइम दो। जो भी बोल रहे हैं उनका कहना मानो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। दोस्ती और प्यार, क्या इंपॉर्टेंस है आपको दोस्ती और प्यार को लेके? कितना इंपॉर्टेंस देते हो आप अपनी दोस्ती को और अपने प्यार को? भाई सवाल बहुत खतरनाक पूछा है आपने, क्योंकि प्यार के चक्कर में दोस्तियां टूटती है और दोस्ती के चक्कर में प्यार खत्म होता है। दोनों भाई अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम जिससे प्यार करते हो लाइफ टाइम उसको लेके चलना है भाई, इंपॉर्टेंट, उसको भी इंपॉर्टेंस अच्छा दोगे। और दोस्ती भाई, तुम अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है उस लड़की से रिलेटेड ही, उस लड़के से रिलेटेड ही, तो भाई तुम्हारा दोस्ती खड़ा मिलेगा। कोई तुम्हारी बंदी को छेड़े, कुछ भी होता है तो दोस्त ही आएंगे तुम्हारे लिए। देन दोनों को बराबर करके
बराबर इंपॉर्टेंस देके चल सकते हैं। मतलब अभी जैसे दो चीजें आपको चूज करनी हो, इधर आपका प्यार है और इधर आपकी दोस्ती, तो दोनों में से आप क्या चूज करोगे? एकदम रियल बताना, क्योंकि इधर उधर का जवाब नहीं देना है। जो भी है, ये जैसे है दो उंगलियां है ना, एक दोस्ती है एक प्यार है, तो किसे आप चूज करोगे? ठीक है, एकदम रियल बताना, कोई भी इधर उधर का मुझे आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें से क्या आप चूज करोगे, दोस्ती की प्यार? भाई जेन्युइनली मैं खुद अपना ओपिनियन बताऊं और आप सबका भी, हाँ। कि यहाँ पे तुम प्यार चुनना, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। वो एक लड़की पूरी दुनिया को छोड़ सकती है तुम्हारे लिए। और दोस्ती का क्या भाई? अब मैं बता रहा हूँ दोस्ती पे भी, और तुम दोस्त नहीं छोड़ सकते। अब तुम बोल, अब दोस्तों को भी बुरा लगेगा कि भाई हम लोग को एक लड़की आई छोड़ दिए। सही ना बात भाई, है, लगेगा। अब बता रहा हूँ ना भाई, वो मेरे साथ मेरे घर पे है, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं पैग में आ जाऊंगा भाई। दोस्तों को बांटने में उतार लो, पैग में ले आओ। दोस्त तो हमेशा खुश रहेंगे भाई, तो क्योंकि guys, कुछ भी हो, एट द एंड पता चल गया है, At the end भाई मैं बता प्यार रहा हूँ। कोई सपोर्ट करेगा। एट द एंड मैं बता रहा हूँ, जो दोस्त भी हैं भाई वो भी अपनी अपनी लाइफ में हो जाएंगे, उनकी भी बीवी हो जाएगी, सब अपने अपने जगह पे सेट हो जाएंगे। देन तुमको पहले फर्स्ट अपने प्यार को प्रायोरिटी देना है, एंड देन उसके बाद भाई दोस्त कभी बुरा नहीं मानते। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा इस चीज को बुरा नहीं मानेगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेके चल रहा है, कभी बुरा नहीं मानेगा। तुम उसके साथ अगर 1 साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद भी मिलोगे, वो उसी खुशी से मिलेगा अगर सच्चा दोस्त होगा तो, और तुम्हारी खुशी ही चाहेगा वो। ठीक है, एकदम 100% ट्रू। आज के टाइम पे लड़के लड़कियों के इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? और जो लड़के लड़कियां मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, ब्रेकअप का सीन ये है कि अब लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। हाँ, अभी जस्ट लड़ाई हुआ, वो दूसरे के साइड चले गए कंधा लेने की, भाई मेरे वाले का तो लड़ाई हो गया, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रही है। ये चीज एकदम भाई छोड़ दो, ब्रेकअप तो तुम्हारा होगा ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे, हुई है उसी से सॉर्ट करो। जब तक उससे बात नहीं हो रही है, सुबह लड़ाई हुई शाम को खत्म करो, शाम को लड़ाई हुई शाम को ही खत्म करो, कि भाई तुम किस बात पे गुस्सा हुए, किस बात पे नाराज हो, ये सारी चीजें उसी से बस शेयर करो ना। अपने गर्ल बेस्टी, बॉय बेस्टी, भाई किसी से कुछ मत बताओ। तुम्हारे ब्रेकअप ऐसे ही 70 to 80% ब्रेकअप बंद हो जाएंगे, होना ही। जो बेस्टीज होते हैं वही सबसे ज्यादा कमीने होते हैं भाई, वो तो लगे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब इन सब का लड़ाई हो, मैं कंधा दूं और पायल कंधे पे रखूं, लेके उड़ जाऊं। भाई तो ये सीन है। तो एक क्वेश्चन इसमें एक भी मैंने ऐड किया था कि वो मूव ऑन कैसे करें। जैसे आपने बताया रीजन क्या है, रीजन तो ये हो सकता है, ठीक है, लड़ाई हुआ और वो दोनों अलग हो गए, बट अलग नहीं हुआ जाता है, जैसे आपने बताया, ठीक है, एक दूसरे से बात करो, सॉर्ट आउट करो, तो रिलेशनशिप टिका रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में मैंने ऐड किया था कि मूव ऑन कैसे करें, मूव ऑन कैसे करें, लड़के लड़कियां मूव ऑन कैसे करें। बहुत सारे जो होते हैं बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, ठीक है, बहुत डीपली चले जाते हैं, मरने जीने वाला सीन आ जाता है कि भाई वही मेरा इंसान वही था, अब वही नहीं तो ये जिंदगी क्यों। सिचुएशन पे एक बहुत खतरनाक मैंने शायरी लिखा था, तो क्या करें। इरशाद। तो जिसके साथ सारी उम्र बितानी थी अब वही साथ नहीं, तो क्या करें। जिसके साथ पूरी उम्र जीना था अब वही साथ नहीं, तो क्या करें। लोग कहते हैं समंदर के हकदार एक कतरे के लिए रोया नहीं करते। लोग कहते हैं समंदर के हकदार एक कतरे के लिए रोया नहीं करते। गरम उस कतरे को ही समंदर मान बैठे, तो क्या करें। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या शायरी बोल दी भाई, कसम से डायरेक्ट आके हार्ट पे टच की है। ठीक है, तो मूव ऑन कैसे करें, वो मेरा क्वेश्चन है, वो बताओ। अब देखो भाई, जेन्युइन सी बात है, अगर जब हम किसी से ट्रूली प्यार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये लाइफ में हमें चाहिए ही चाहिए, हम फ्यूचर सोच लेते हैं, सारे कुछ कर लेते हैं। बट जब वो अचानक से इंसान जाता है, बदल जाता है, धोखा देता है, जब हमें पता चलता है तो हम तिलमिला जाते हैं कि अब क्या करें, अब हमको जीना ही नहीं है भाई, हमको चाहिए तो वही, वरना कोई नहीं। पर मैं जेन्युइन बताऊं, अपने दोस्तों का, बड़े भाइयों का और बहुत से लोगों का ये देख के सीखा कि चाहे कितना भी गहरा घाव हो, भरा जा सकता है। तो जेन्युइन सी बात है, अगर कोई ब्रेकअप से डील कर रहा है, मैं लिख के देता हूँ 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप, हाँ 1 ईयर पकड़ लो, आप मूव ऑन कर जाओगे। और अगर इसके बाद भी आप नहीं करते हो, डोंट वरी, इस मूव ऑन की आग को, मूव ऑन मत करो, इस आग को अपने फ्यूचर में लगाओ भाई। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 2020 की बात है। इस चीज में एक लड़का जूझ रहा था और वो बंदा अब मेहनत करते करते बहुत तगड़ा कर रहा है भाई, उसी की याद में बहुत तगड़ा कर रहा है अपनी लाइफ में।
जेन्युइन सी बात है, तुम भी यही चीज करो, उस आग को ले आओ कि मैं, वो खोया है मुझे, मैं उसको दिखाऊंगा कि उसने क्या खोया है। कर लोगे भाई, मूव ऑन, इस चीज को बिंदास कर लोगे। और जाने वालों को रोकना चाहिए कि नहीं? जो जाना चाहता है उसको रोकना चाहिए कि जाने देना चाहिए? खतरनाक सवाल है भाई। भाई 100% खतरनाक है। अगर तुम ये सोचो कि वो जा रहा है और मैं रोक लूं, वो उम्र भर के लिए रुक जाएगा, कतई नहीं रुकेगा, कतई नहीं रुकेगा। उस वक्त अगर तुम रोक लेते हो, गिड़गिड़ा लेते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करवा लेते हो, शायद वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने के लिए रुक जाए, मगर जेन्युइन बता रहा हूं, वो रुकना नहीं होगा। अगर लड़की जा रही है, और अगर इस सिचुएशन में अगर लड़की जा रही है, तो तुम चाहे कितना भी रोक लो, लड़की जाने से पहले मन बना चुकी होती है कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब जाना है। और वो जाने से पहले 1000 बार सोचती है, पता नहीं कितने बहाने बनाती है, तुमको अवॉइड करेगी, तब जाएगी। और लड़कों का सीन ये है कि अगर वो बोर हो गया तो, और अगर उसको जाना है, जेन्युइन सी बात है, वो तुरंत कहीं और सेटल हो जाएगा और तुमको डायरेक्ट मुंह पे बोल देगा भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहनी है। लड़की ऐसा नहीं करती है, लड़कियां घुमाती है बहुत ज्यादा कि भाई तुम खुद ही छोड़ के जाओ, और लड़का डायरेक्ट ये करता है कि हमको रहने नहीं है, तुम जाओ। और जो जा रहा है उसको जाने दो। जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल मत रोको। तुमको एक बार अगर रोकना भी है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करवा लो, रुक जाए उम्र भर तो मुझे मैसेज आगे कर देना, फिर मैं सबको एडवाइस दूंगा कि भाई जाओ रोको। अब तक मैंने देखा है जाने वाले रुके नहीं, बिंदास जाने दो। कि नीलेश का दिल टूटा है या कभी नीलेश ने किसी का दिल तोड़ा है? भाई इसका जवाब भाई स्किप करना चाहूंगा मैं। भाई ये जो क्वेश्चन है वो नॉन स्किपेबल है, इसका आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? भाई फंसा रहे हो भाई, घर वाले भी देखते हैं वीडियो। भाई घर वाले देखते हैं। चलो मैं बस एक शायरी सुना देता हूँ। हाँ, शायरी हो जाए समझ सकते हो तो समझ लेना। हाँ, ऑडियंस तो बेवकूफ है, नहीं समझ जाओगे। हाँ गाइस, चलो सुनाओ। मैं उसकी आंखों में आंसू का कतरा नहीं देख पाता था, वाह। और वो मुझे रुलाकर निकल गई। मैं उसकी आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं देख पाता था, और वो मुझे रुलाकर निकल गई। जो कभी मरने तक को तैयार थी मेरे लिए, जो कभी मरने तक को तैयार थी मेरे लिए, वो एक बेहतर पाकर बदल गई। आय हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या भाई क्या शायरी बोली है। रियल बता रहा हूँ, डायरेक्ट हार्ट पे टच की है। जिसका दिल टूटा होगा गाइस तो बहुत रिलेट करेगा इस शायरी को। भाई बदल जाती हैं कुछ लड़कियां, ऐसी चीजें। तो इस शायरी से तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा गाइस, ठीक है? मेरे लाइफ से कुछ रिलेटेड नहीं था गाइस, ठीक है, बस शायरी थी। पता चल ही गया होगा, ज्यादा हम इस मैटर में घुसेंगे नहीं। तो नीलेश भाई, अभी तक की आपके सोशल मीडिया कैरियर में, मतलब जब से आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, अभी तक का आपका अचीवमेंट क्या रहा है और क्या अचीव किए हो आप, एंड क्या इन फ्यूचर आप क्या अचीव करना चाहते हो? एज अ ड्रीम क्या है आपका? भाई फर्स्ट अचीवमेंट तो मेरी आईफोन थी। आईफोन के बाद मैंने ये जिस रूम में हम लोग बैठे हैं ये मैंने बनाया। हाँ। और उसके बाद से मैं आगे की जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ, फाइनेंशियली घर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके। बाकी 2 पहिया खड़ी हो चुकी है, इंतजार है बस, अब तैयारी है 4 पहिया की भी। बस हो जाएगी, हो कह लो, इतना चल रहा है। और आगे अचीव बहुत सारा चीज करना है भाई। अभी तो ऐसा जो सपने होते हैं बहुत भाई, बहुत भाई, बहुत। तो सपने खाली जेब में ही सपने देखने चाहिए ना साहब। हाँ, जब जेब भर जाती है तभी तो पूरा करने में मजा आएगा। सही बात। बहुत तो सपने क्या हैं है भाई, सर, ड्रीम क्या है? ऐसा क्या देखते हो इन फ्यूचर की मुझे इससे बड़ा किसी का होता, घर लेना है, गाड़ी लेना है भाई, मतलब ऐसा कोई ड्रीम आपका? सबसे पहला है कि मुझे भाई मम्मी पापा को एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट करना है। बिकॉज मेरा खुद का और मेरे फैमिली वालों का पर्सनली है कि कुछ अच्छे एरिया में अपना घर हो, किसी बड़े लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन पे घर हो। वो एक सबसे पहले मुझे वो करना है। और आगे जो सारी दुनिया छोड़ के मेरे लिए आए उसको भाई किसी चीज की कमी ना हो। एज योर लाइफ पार्टनर जो आने वाली है, हाँ, हर चीज उसे मैं दे सकूं, जितना वो अपने माँ बाप के यहाँ से लेके आई उसका 10 गुना मैं दे सकूं, कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। माँ बाप, पूरी फैमिली, इतना कर देना है कि भाई सुकून से जी सके। तो नीलेश भाई, अभी तक का सबसे मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो सभी लड़कियां जानना चाहती है, ऑलमोस्ट आपकी जितनी 90% ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, और है भी तो कौन है और कितनी है, ठीक है? अरे भाई भाई नहीं, इसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इससे आप भाग नहीं सकते हो इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके कमेंट बॉक्स में एंड डीएम्स में तो आते ही होंगे। भाई लड़की है गर्ल फ्रेंड, मतलब लड़की दोस्त,
तो बहुत सारे दोस्त हैं भाई। गाइस ये क्वेश्चन से भटका रहे हैं, गर्लफ्रेंड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो रियल गर्लफ्रेंड कितनी है और कौन है, कितनी है क्या कितनी मतलब है? एक आध दर्जन में लेके माला पहन के घूमूंगा। सिंगल हो कि एज अ रिलेशनशिप में हो, वो रिवील करो, ऑडियंस जानना मैं? चाहती है। हाँ भाई क्या लग रहा है, इतना खुश चेहरा देख के लग रहा है कि मैं भाई देखो समझ सकते हो, ये खुशी का राज तुम लोग समझ सकते हो भाई। रोना धोना नहीं चल रहा है लाइफ में, इससे अच्छी चीज क्या चाहिए? तो नाउ आई एम कमिटेड विद माय वर्क। कमिटेड हो कि अभी जो है मेरा क्वेश्चन हो साफ साफ बताओ, ऑडियंस को मत भटकाओ, ठीक है? मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, जो मेरी एकदम रियल आपकी टच हुड जो सारी आपकी ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस, उनका दिल मत तोड़ो, बता दो, बेचारी बहुत सारे सपने संजो रही है, ठीक है? तो प्लीज रिवील कर दो क्या सीन है। हो सकता है अभी मैं सिंगल हूँ, बट हो सकता है इन फ्यूचर कभी कोई, हो सकता है इन्हीं लोगों में से कोई हो जाए लाइफ पार्टनर। भाई सिंगल हूँ मैं। तो सबसे जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, अभी क्लियर कर दिया है नीलेश भाई ने, सारी गर्ल्स को बता दूं, नीलेश भाई अभी सिंगल है, ठीक है? इसको भी रिलेशनशिप में आना है, नीचे डीएम कर सकते हो नीलेश भाई, डायरेक्ट घर पे रिश्ता भिजवाओ, डीएम मत करो भाई। नीलेश भाई की मैं आईडी डाल दूंगा, डीएम करो, अगर ये रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो मैं अपनी आईडी डालता हूँ, मेरे पास करो, ठीक है? मतलब अपनी सेटिंग नहीं लगाऊंगा, सेटिंग करा के दूंगा, ठीक है? चलो ऐसा अभी ठीक करके देता हूं। ऐसा ब्रोकर। तो नीलेश भाई मेरा अगला जो क्वेश्चन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है एंड आपको मोटिवेशन किससे मिलता है, और आपके गुरु कौन है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा आज तक का जितना आपका कैरियर चल रहा है सोशल मीडिया पे, किससे आपने सीखा एंड कहाँ से मोटिवेट होते हो एज अ इंस्पायर आप? भाई देखो, सोशल मीडिया का तो नहीं कह सकते, पर मैं इंस्पायर और मोटिवेट होता हूँ अपने नाना से, क्योंकि मेरा पूरा उम्र बीता है गाजीपुर में, 10th तक तो मैं वहीं पढ़ाई किया, और ये शायरी वगैरह भी मेरा वहीं से शुरुआत हुआ कि नाना मेरे कवि हैं, इंग्लिश के टीचर रह चुके हैं। तो मैं शाम को 6 बजे पढ़ने बैठता था नाना के साथ। नाना अपना शायरी, कविता, गजल, कहानी, पोएट्री लिखते रहते थे और मैं अपना पढ़ाई करता था। 6 से 10 तक हम और नाना एक साथ बैठते थे एक ही चौकी पे। उनसे मैं ये शायरी वगैरह सीख गया और लाइफ में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो चीज़ें सीख गया। तो मैं एट द एंड बोलूँगा कि भाई मेरे गुरु मेरे नाना है, उनसे ही मैं सीखते सीखते यहाँ तक आया हूँ। और कभी कभी ऐसा चीज़ें होती है कि अगर कोई ऐसा हो जाता है कि किसी लड़के की स्टोरी है कुछ ऐसा जो बहुत भयावह है, दर्दनाक है किसी लड़की की, तो उस चीज़ों के बारे में मैं नाना से बहुत डिस्कस करता हूँ, शायरियों को लेके, पोएट्रीज को लेके कि मैं इसको और कैसे लिखूँ, कैसे निखारूँ। वो चीज़ें मेरे नाना सिखाते हैं, तो मैं नाना से इंस्पायर होता हूँ, मोटिवेट भी नाना से होता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत लोगों से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। तो मतलब जो मेन आपका मोटिवेशन मिलता है वो आपके नाना जी से मिलता है, ठीक है? जो अगला हमारा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है ऑन सोशल मीडिया? सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर जो आपको सोशल मीडिया पे लगता हो, ठीक है, जिसकी आप वीडियोस बहुत ज्यादा लाइक करते हो एंड बिना वीडियोस देखे उसके रह नहीं पाते, ऐसा कौन सा क्रिएटर है? भाई जेन्युइन बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत वो हो चुका है भाई रस, अगर हम देखने लगते हैं उसी में डूब जाते हैं, क्यों बहुत सारे क्रिएटर्स का ढेर है, हाँ बहुत। तो मैं जेन्युइनली मैं बताऊँ तो थगेश और फुकरा इंसान, मैं इन दोनों से बहुत कुछ सीखता हूँ, इंस्पायर होता हूँ ये चीज़ें, और जेन्युइन बताऊँ तो इन्हीं दोनों को मैं ज़्यादा देखता हूँ। उसके अलावा मैं थोड़ा मोड़ा रील स्क्रॉल कर रहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो मेन जो आपके क्रिएटर्स हो, दो ही क्रिएटर हैं, थगेश एंड फुकरा इंसान, क्योंकि इन सबसे भाई सीखने को मिलता है। ये बंदे वैल्यूएबल कंटेंट डालते हैं और जो वैल्यू दे, तुम्हारे लाइफ में वैल्यू इंपैक्ट करे, बिंदास ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। कि नीलेश को कैसी लड़कियां पसंद है, नीलेश अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में क्या रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं, मतलब क्या चाहिए आपको, आप क्या चाहते हो एज अपने लाइफ पार्टनर होने वाले में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? भाई देखो, ऐसे रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि जो जैसा है उससे वैसे ही प्यार करो तो ही प्यार है। नहीं ऐसा कुछ होता है ना स्पेसिफिक कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है, ऐसा चाहिए, तो क्या क्या मतलब खूबियां होनी चाहिए आप? भाई अगर वो लड़की अच्छी होगी, वो मोहब्बत में मेरे लिए मैं जैसा चाहूँगा वो वैसा बन जाएगी। एक यूं कह लो कि अगर मान लो, अब तो जेन्युइन मैं बताऊं तो मुझे लड़कियां ऐसी पसंद है जो सूट सलवार वगैरह पहने, बट अब के ज़माने के हिसाब से मैं भी खुद को ढाल रहा हूँ कि भाई उसका क्या मन है, वो कैसा पहनना चाहती है, तो उसके हिसाब से भी अगर वो जैसा चाहती है वो पहने, वो भी मैं मैनेज कर लूँगा। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, कोई इशू नहीं है। बाकी ज़्यादा फेमिनिस्ट ना हो कि मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद करूँगी, ये वाला थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना कमाऊँ सब उसके हाथ में रख दूँ, ये लो उड़ाओ, क्योंकि एट लास्ट में
मम्मी पापा को घर वगैरह बना सब कुछ करने के बाद पैसा इतना हो जाएगा तो वो पैसा मैं कहाँ ले जाऊंगा, क्या करूंगा? वो भी अगर कमाएगी तो मैं उसको फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहाँ दे पाऊंगा? तो बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी हो मैं उसको खुला पैसा दूं, भाई तू मेरा पैसा तुम उड़ाओ, बस ये कमाने वाले के चक्कर में मत पड़ो, जो तुमको चाहिए वो करो। और ये कभी वो ऐसा सोच ना रखे कि मुझे मांगना पड़ रहा है, एक एक रुपए मांगना पड़ता है ना, सारा तुम्हारा ही है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, सारा पैसा तुम्हारे लिए, तुमको जैसे उड़ाना है उड़ाओ, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या होती है? सक्सेस के क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? सक्सेस कितने टाइम तक लिमिट है सक्सेस की? क्या होता है सक्सेस? इंपॉर्टेंस क्या है सक्सेस की? भाई मैं देखो जेन्युइन बताऊं तो अभी मैं खुद को ही सक्सेसफुल नहीं मानता हूं, अभी मैं स्ट्रगल फेज में हूं, ये मैं अभी करता जाऊंगा। सक्सेस का मेन मतलब ये है भाई कि तुम माइंडली और फाइनेंशियली फ्री हो जाओ हर चीज़ को लेके, कि अगर ये तुम्हारे पापा को ये चीज़ चाहिए तो तुम उसको तुरंत दे सको, मम्मी को ये चीज़ चाहिए उसका टैग ना देखना पड़े, इस सब चीज़ों से तुम बहुत ऊपर चले जाओ। और अगर ये हो जाए तो समझ लेना कि कुछ सक्सेसफुल हो चुके हो, और इसका कोई लिमिट नहीं है भाई। अंबानी इतना हो चुका है फिर भी वो करे जा रहा है, तो सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, जितना करोगे उतना कम है। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का फुल स्टॉप नहीं है? फुल स्टॉप नहीं है भाई, फुल स्टॉप लगा दिए तो भाई तुम साधु हो गए, क्योंकि साधु की कोई वो नहीं होती है आगे की इच्छा, हो गया वो खत्म वहीं पे। लेकिन हम लोगों के लिए जो हम लोग नॉर्मल पर्सन है, सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, बिल गेट्स बन जाओ, एलोन मस्क बन जाओ, कोई लिमिट नहीं है भाई। तो सक्सेस मतलब आगे मांगती है, बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना ही सक्सेस है। आज जब भाई रुक जाना मतलब पानी का सड़ जाना, पानी सड़ जाता है भाई रुके रुके, आदमी जिंदा हो बढ़ते रहो, वही तुम्हारी सक्सेस है। तो नीलेश भाई हमारा आखिरी सेगमेंट रहेगा रैपिड फायर चैलेंज रहेगा, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चूज करना रहेगा, ठीक है? चलिए रैपिड फायर स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रैपिड फायर चैलेंज होने वाला है। तो गाइस चलिए नीलेश भाई के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो बुक्स और मूवीज, ट्रेवल अलोन या ट्रेवल विद फैमिली? ट्रेवल विद फैमिली। मम्मी के हाथ का खाना या बाहर का खाना? बाहर का खाना, मम्मी के हाथ का तो रोज खाते रहते हैं। ओके, सलमान खान और अक्षय कुमार? अक्षय कुमार। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है साउथ मूवी या बॉलीवुड मूवी? फंसा दिया भाई तुम। जल्दी बॉलीवुड। 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 सैड सॉन्ग और लव सॉन्ग? लव सॉन्ग्स। तो लास्ट जो हमारा रहेगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मतलब सबसे ज्यादा लाइक कौन सा है? फटाक दोनों का नहीं चूज कर सकते भाई, किसी एक को कर ही नहीं सकते। एक जर्नी बना रहा है और एक पैसे कमा रहा है, दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते भाई। करना है, बताओ फटाक। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? यूट्यूब। सनराइज और सनसेट? सनसेट। ओके, तो हमारा ये रैपिड फायर चैलेंज यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो नीलेश भाई ने सारे क्वेश्चन के जो रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दिया है एंड बहुत ही प्रॉपर ये पॉडकास्ट गया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। एंड साथ में नीलेश भाई हमारे ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहोगे, जो हमारी जनता है जो अभी देख रही है, इतना प्यार करती है आपको, उनके लिए क्या 2 मैसेजेस क्या देना चाहोगे? उनके लिए कुछ शायरी लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मजा आ गया भाई से मिलके। पहली बार मैं मिला हूँ और पहली बार में ऐसा हमको फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। रियल में 2 साल से बातचीत चल रही है, पहली बार मैं मिला हूँ और ऑनेस्टली भाई मजा आ गया भाई के साथ। और अपनी जनता के लिए कि भाई इतना प्यार कर रहे हैं, लव यू ब्रदर्स, ठीक है? सबको बहुत सारा प्यार, लव यू भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है? बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कुछ शायरी भी कर देते हैं, ठीक है? तो आपके लिए लास्ट में एक शायरी। तो भाई आप बहुत सारे गर्ल्स के सपोर्ट में शायरी सुनाते हो, ठीक है? तो बॉयज़ की डिमांड है कि भाई हम पे कुछ नहीं सुनाते तो उन टूटे हुए आशिक या लड़कों के लिए कुछ शायरी हो जाए, क्योंकि हम जो सेगमेंट रहा है पूरा लड़कियों के ऊपर ही घूमा है, तो लड़के के लिए कुछ शायरी हो जाए उनकी। इट मींस मतलब जो लड़के धोखा खा जाते हैं, लड़कियां धोखा देके कहीं और चली जाती हैं उनके, ठीक है? ऐसा कुछ सुनना, बुरा मत मानना कोई, ये उनके लिए जो ऐसा करती हैं। वो सारी कस्में खाई मेरे साथ,
वो बेहया सारी कस्में खाई मेरे साथ और आज किसी और के साथ खड़ी है। वो बेहया सारी कस्में खाई मेरे साथ और आज किसी और के साथ खड़ी है। यूं तो माँ बाप के संस्कारों ने रोक रखा है, वरना जिस इज्जत की वो ताज पहनकर घूम रही है, बता दो उसकी 2 कौड़ी की इज्जत आज भी मेरे फोन में गिरवी पड़ी है। वाह 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 वाह, क्या शायरी है ब्रो, कसम से बहुत ही डीप था एंड मजा आ गया। तो दोस्तों चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नीलेश भाई के चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके नीलेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा से ज्यादा प्यार दो गाइस। एंड इसका जो सेकंड एपिसोड आने वाला है बहुत ही बेस्ट क्रिएटर के साथ आने वाला है। अभी तो फर्स्ट भाई के साथ आया है, अभी बहुत सारे क्रिएटर के साथ एक करने वाले हैं ड्रॉप माइक ड्रॉप विद आयान का फर्स्ट एपिसोड तो अभी हो गया है, सेकंड एपिसोड भी बहुत जल्द आएगा। तो इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दो एंड जितना ज्यादा हो सके नीलेश भाई की जितनी भी ऑडियंस है जाके सब लोग टैग करो नीलेश भाई को एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस एंड स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।